सब बने रहिए। मैं जल्दी से आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं कि प्रियंका गांधी के तूफानी दौरे कब कब उत्तर प्रदेश में हुए, कहां कहां हुए, जल्दी से इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी हां, कांग्रेस की यूपी प्रभारी 16 जुलाई को लखनऊ आई थी। 16 जुलाई के बाद यूपी का उन्होंने अभी तक कोई दौरा नहीं किया। अगला दौरा कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य भर में लगातार सड़कों पर भी दिखे। 2022 के मैदान में कब आकर डटी दिखेंगी प्रियंका गांधी, ये सवाल सबके जहन में है। जमीन पर संघर्ष के बिना कैसे जीतेंगी जनता का भरोसा, ये भी सवाल सियासी फिजाओं में खूब उछाला जा रहा है। जल्दी से तमाम मेहमानों के पास चलेंगे। उपेंद्र जी, आपके पास एक बार फिर आऊंगा। जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे क्योंकि वक्त कम है। क्या कह रहे हैं उपेंद्र जी, आपका आप पर जो आरोप सपा ने लगाए, बीजेपी ने लगाए, उन आरोपों पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सपा और कांग्रेस के जो हमारे साथी हम सब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। इनका विपक्ष के साथियों का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि विरोध के लिए इनको विरोध करना है। इनके बीच इनको पब्लिक के बीच में बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पूज्य महाराज जी की सरकार गांव गरीब किसान मजदूर के लिए समर्पित है। ठीक है उपेंद्र जी, ये बताइए आपकी लड़ाई किससे होगी चुनाव में, कांग्रेस से या सपा से? किसके साथ आप अपनी लड़ाई मानते हैं, कांग्रेस के साथ या सपा के साथ? नहीं, महंगाई से मेरा स्पष्ट मत है। जी बोलिए। मैं बहुत इनकी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014, 2017, 2019 बराबर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और विपक्ष के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। और निश्चित रूप से मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, विपक्ष के पास न कुछ बताने के लिए है, न पब्लिक के बीच में जाने के लिए कुछ भी है। और कोरोना काल में गांव गरीब किसान मजदूर सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 2014 से लेकर के 2000। ठीक है उपेंद्र पासवान साहब, मनोज काका के पास चलेंगे। मनोज जी, 4 लाख से भी ज्यादा बच्चे तो मनोज जी, कुल मिलाकर ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी जो आप लोगों का स्टैंड अभी तक का है कि आप छोटे दलों के साथ अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले लेंगे या कांग्रेस या दूसरे दलों से के साथ कोई सहयोग की उम्मीद आपको है? आपको लगता है कि ये भी दिख रहे हैं आपको चुनावी मैदान में? क्या कहना आपका मनोज जी? रोहित जी, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पहले कहा हुआ है कि हमारा किसी बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं होगा, खास करके कांग्रेस से और जो राष्ट्रीय दल हैं उससे कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन छोटे दलों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आरएलडी से हमारा ऑलरेडी गठबंधन है और चौहान, डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी से है, हमसे है। तो और सारे छोटे दल जो समानता में और जो कि समावेशी विकास में जो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लैपटॉप कौन दे सकता है, सिग्नेचर जैसी बिल्डिंग कौन बना सकता है, एक्सप्रेसवे कौन बना सकता है, बरना कॉरिडोर कौन बना सकता है, वो जो पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस समझ रहा है कि जो सच की और विकासवादी जो राजनीति करते हैं अखिलेश यादव जी करते हैं। और आपने दौरे के संदर्भ में पूछा, बस खत्म कर रहा हूं। अगर आप विज्ञापनी दृष्टिकोण से देखेंगे, जो सरकार 7 सालों में 7,000 करोड़ विज्ञापन दी हो, जो सरकार विगत 1 साल में 160 करोड़ रुपया विज्ञापन दी हो और गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपया बकाया रखी हो, तो विज्ञापनी दृष्टिकोण से माननीय अखिलेश यादव जी के आपके दौरे नहीं नजर आएंगे। लेकिन जब रोहित जी आप निष्पक्ष और निर्भीकता से पत्रकारिता करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अखिलेश यादव जी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 53 से 54 जिलों के दौरे कर चुके हैं। वहां हमारे कार्यकर्ताओं और मनोज काका उन तमाम दौरों की कवरेज एबीपी गंगा ने की है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, प्रियंका गांधी ने एक दौरे की कवर हमने किया, बीजेपी के भी एक दौरे को कवर किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी बात तो चुभेगी जारी, बने रहिए हमारे साथ।